नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। इस समय मैं खड़ा हूँ बोईसर के काटकर पड़ा इलाके में। अभी थोड़ी देर पहले बोईसर ग्राम पंचायत में एक सभा का आयोजन किया गया था। सभा किस लिए थी, सभा में क्या कुछ डिटेल्स थे, वो आपको इस वीडियो के ज़रिए समझाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। पिछले अगर देखा जाए कई सालों से तो बोईसर का जो एरिया है वहाँ पर लगातार जब राशन का वितरण होता है और राशन का जब वितरण किया जाता है लोगों के बीच में, तो ऐसे जो तबके के लोग होते हैं जिन्हें राशन का ज़रूरत होती है वही लोग राशन की दुकान तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, जो राशन के जो विक्रेता होते हैं वो बीच में बिचौलिया काम करते हैं और ब्लैक में राशन बेच देते हैं अधिकतर तौर पे। जब ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो दूर से लोग आते हैं, गाँव देहात के लोग राशन लेने के लाइन में खड़े होते हैं, तब जब उनका नंबर आता है तो उन्हें कहा जाता है कि आपको आज नहीं कल आना है, आज छुट्टी है, अभी हमें खाना खाने टाइम है। तो ऐसी जो समस्या है उसका निवारण के लिए जो बोईसर में संस्थानें होती हैं, एनजीओ होती हैं, उन्होंने आगे आने का कदम उठाया हुआ है। तो ऐसे एनजीओ के जो मेन शख्स है उनसे बात करेंगे आज के इस पूरे कि आप ग्राम पंचायत में गए थे मीटिंग के लिए, आप इस समस्याओं को देख रहे लोगों के बीच में, तो किस तरीके से आपने सोचा कि आपको इस समस्याओं के लिए आगे आना होगा? नमस्कार. हमने जो म्हणजे आम्ही डिसेंबर महिन्यात जाहीरनामा सुटला तेव्हा सर्वांनी फॉर्म भरले आणि कार्यसम्राटला हे अलॉट झालं. मग नियमाप्रमाणे ग्रामपंचायतीचा एक ठराव लागतो, त्या ठरावासाठी ग्रामसभा घ्यावी लागते. तर आता बरेच वर्ष झाले, आता दांडीपाड्यातले जे लोक राशन घेतात त्यांना सुतारपाड्यात जावं लागतं, कारण ते पर्यायी म्हणून दिलेलं आहे दुसऱ्याला, त्याच्यामुळे त्यांना सुतारपाड्यात जावं लागतं. आता जेव्हा ग्रामसभा होते समोरचे लोक ग्रामस्थांना सांगतात की जर तुम्ही कार्यसम्राटला सहकार्य केलं तर हे दुकान काटकरपाड्यात जाणार, जेव्हा की असं होऊच शकत नाही. सर्व कार्डधारक हे दांडीपाड्यात राहतात. फक्त कार्यसम्राट महिला बचत गट हे दांडीपाड्यात काटकरपाड्यात असल्यामुळे त्यांना अलॉट झालं, पण हे दुकान दांडीपाड्यातच खोलावं लागेल. सर, ये मेन जो बड़ी बात है वो लोगों को बताई नहीं गई। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो पिछले समाज के लोग होते हैं, उनको बताया नहीं गया। इशारे किया जा रहा है कि हाथ उठा ऊपर कर दीजिए, दांडी पड़ा कि आपको राशन कार्ड चाहिए। तो इन दिशा भूलों के लिए जिम्मेदार कौन है सर? जिनको लीडर गलत मानते हैं, गलत लोगों को लीडर मानते हैं, जिनको खुद को पता नहीं कि मुझे क्या करना है, वो समाज का नेतृत्व कैसे करेगा? अभी मैं बताता हूँ आपको. अगर कार्यसम्राट को रेशनिंग का दुकान मिलता है, मतलब मिल तो गया ही है, तो अगर मिलता है तो उनको 25 दिन कम से कम राशन मिलेगा. उनको गांव के बाहर सुतारपाड़े में नहीं जाना पड़ेगा. और मैंने एक और निर्णय लिया है कि उस रेशन की दुकान के बाहर कार्यसम्राट की तकरार पेटी रहेगी, जिसमें अगर ग्रामस्थों को कुछ तकलीफ़ रहेगी तो उसमें लिख के डाले, उस पर काम करने का जिम्मेदारी मेरा खुद का मैं लेता हूँ, संस्था का नहीं. सर, इससे पहले जो बांटते थे राशन बांटते थे, वो भी सर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते थे, फिर आप भी ऐसे वादे करते हैं. इन दोनों वादों में सर डिफरेंस कैसा लोग जस्टिफाई करें? डिफरेंस ये है कि मेरा वो धंधा नहीं है. आप उसके भरोसे नहीं है? नहीं हुई नहीं ना. मैं अगर उसके भरोसे होता तो इतने लोग मेरे पीछे खड़े नहीं रहते. और इनको मैं कल फिर से भीड़ इतना बोलूँ ना, फिर आएंगे, क्योंकि अभी लोग अन्याय के खिलाफ उठे हैं, ये राशन के भ्रष्टाचार के खिलाफ उठे हैं. आज मैं आपको बताता हूँ कि राशन का दुकान 5 से 6 दिन खुला रहता है, लोग भीड़ करते हैं, काम धंधा छोड़ के आते हैं. क्या हो गया मालूम है क्या? एक ऐसा गलत माहौल बन गया है. जो नौकर है ना वो मालिक बन गया है, और जो जनता है मालिक है उसको नौकर की मतलब ट्रीटमेंट दी जा रही है. इसलिए मैं सभी को विनती करता हूँ कि सही लोगों को पहचान, गलत लोगों को मतलब हटाए इस सिस्टम से. और मैं बोलता हूँ ना, जो लोग वहाँ से आते हैं वो भी तो, उन पे तो रोज़ अत्याचार हो रहे हैं, मतलब उनको भी तो तकलीफ़ हो रही है. राशन के लिए 10 बार जाना पड़ता है तब जाके मिलता है. और मैं एक बताता हूँ आपको, अगर कार्यसम्राट को ये रेशनिंग का दुकान नहीं मिला, अगर उनके खिलाफ फिर से ठहराव गया, तो मैं बताता हूँ आपको क्या होगा. वो गाँव वालों को समझ में ही नहीं आ रहा है. अगर ठहराव कार्यसम्राट के खिलाफ गया तो पुरवठा अधिकारी ये चीज़ वहीं पे रोक देंगे, और सुतारपाड़े का दुकान सुतारपाड़े में ही रहेगा. अभी जाहिरनामा कब निकलेगा? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद. और 4 साल बाद अगर जाहिरनामा निकला, वो फिर से कार्यसम्राट को नहीं मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? दांडीपाड़ा वालों को ही मिलेगा. आज क्या हो गया है, कुछ 2-4 लोग हैं ना, 10-12 लोगों के फ़ायदे नुकसान के लिए पूरे समाज को खड्डे में ढकेल रहे, और वो बेचारे मासूम लोग, उनको कुछ समझ में नहीं आता है. अभी भी मैं ग्राम सभा में उनको समझा रहा था कि रेशनिंग का दुकान आपके दांडीपाड़े में खुलेगा, आपको महीना भर राशन मिलेगा, आपको सारी सुविधाओं की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, संस्था नहीं, मैं खुद विजय वैद्य लेता हूँ.
फिर भी अगर कुछ लोग उठ के आ रहे तो मैं सोच रहा हूँ उनका ब्रेन कैसे वॉश कर रहे लोग। बेचारों को बता ही नहीं जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि काटकर पड़े में दुकान जाएगा। वो बेचारे बोलेंगे कि हम लोग गरीब लोग हैं, कहाँ उधर काटकर पड़े जाएंगे। वो गुस्से में उठ के आते हैं। सर इसके जिम्मेदार कौन है? वो गांव वाले जिम्मेदार हैं कि वो अधिकारी जिम्मेदार हैं? अधिकारियों का इसमें रोल नहीं है। अधिकारी क्या करेगा? गवर्नमेंट अधिकारी जो ग्राम सभा में वो होगा, जिनको उन्होंने लीडर चुना है गलत आदमी को, उनको उसको पहचानना पड़ेगा कि हमारे फ़ायदे के लिए कर रहा है कि नुकसान के लिए कर रहा है। अभी वो जो ग्रामस्थ जमा हो जाते हैं उनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, पर जो उनको लेके जा रहा है उसको बराबर पता है कि आज अगर ग्राम सभा का ठहराव कार्य सम्राट के खिलाफ गया तो गांव वालों को सालों साल तकलीफ झेलनी पड़ेगी। दांडीपाड़ा, सुतारपाड़ा बहुत दूर है। और गरीब लोगों के पास गाड़ी का कोई साधन नहीं है, बेचारे पैदल जाते हैं, राशन लाते हैं। उनको उनके लोगों की बिल्कुल चिंता नहीं है। तुम मरो पर हम हमारा स्वार्थ पूरा करेंगे। मैं अभी भी लोगों से बार बार विनती करता हूं कि आप पहचानो कौन किसके लिए क्या कर रहा है। आपको कोई भी बोलता है चलो ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, आपकी आने वाली पीढ़ी भी ये बर्बाद कर देंगे। सर पुण्य के भागीदार आप क्यों बन रहे हैं? आप भी बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, आप उनकी तरह बिहेव करिए, आप क्यों सर ये जिम्मेदारी ले रहे हैं? देखो हम लोग बहती गंगा में हाथ धोने वाले नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ, जिस तरीके से पैसा आता है ना उसी तरीके से वो जाता है। और पहली बात, बहती गंगा में धोने वाले हम लोग हाथ धोने वाला आदमी रहता ना तो ये आते नहीं काम धंधा छोड़ के। मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों ने इसको इस तरीके से कर दिया है ना कि आप इसको बहुत मुश्किल है अभी करना। ऐसा हो गया आज का जो मैंने माहौल देखा, लोगों को समझ में नहीं आता क्या करना है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं जिनके लिए कर रहा हूँ उनसे ही लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि दांडीपाड़ा लोगों को टाइम पे राशन मिले, उनको उनके गांव में सुविधा मिले, पर वो लोग बोलते कि कार्य सम्राट नहीं चाहिए। अरे कार्य सम्राट क्यों नहीं चाहिए? ये बैठ के सोचो ना आप लोग एक बार। सर इसके लिए अगला कदम आपका क्या होगा? आज आपके खिलाफ लोग जो खड़े हो गए हैं, आप लोग के लिए भलाई के लिए सोच रहे हैं, बट लोग ही आपके अगेंस्ट खड़े हो गए, इसके लिए आपका अगला कदम क्या होने वाला है? लोग मेरे अगेंस्ट नहीं है, लोगों की दिशा भूल हो रही है। जिस दिन लोगों को पता चलेगा कि विजय वैद्य क्या सोच रहा है, ये पूरा बोईसर एक तरफ खड़ा हो जाएगा। और ठीक है ना, संघर्ष है। मैं लोगों के लिए, अभी तो मैंने मेरी ज़िंदगी लोगों को दे दी है कि मैं मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक लोगों के लिए काम करूँगा। विरोध करो, कुछ भी करो, मैं तुम्हारे भलाई के लिए करता रहूँगा। वो बोलता है ना, एक फैमिली मेम्बर होता है, छोटा भाई, बाप, बच्चे कितने भी बिगड़े जाए या वो किधर भी चले जाए, पर वो उनके हित का सोचना नहीं छोड़ता। और मैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक बोईसर के लिए करता ही रहूँगा। जब तक ये जिंदा रहेंगे विजय वैद्य तब तक बोईसर के लिए और यहाँ के लोगों के लिए हमेशा आगे आते रहेंगे। साफ तौर पर विजय वैद्य जिन्होंने कार्य सम्राट की बागडोर संभाली हुई है और शेर की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि संघर्ष अभी लंबा है, लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे, मगर बोईसर वासियों के लिए काम करना बंद नहीं करेंगे। अब देखने बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार बोईसर ग्राम पंचायत क्या कुछ बड़ा निर्णय लेती है, जिलाधिकारी से क्या कुछ निर्णय आता है और क्या कुछ होने वाला है राशन वाटप को लेकर। आप देखते रहिए न्यूज़ फुल, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले के बारे में, कार्य सम्राट के बारे में, बोईसर ग्राम पंचायत के बारे में हमें लिख कर जरूर बताइए। जय हिंद।